फिर मेरी ये बात भी मान लो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं उसका रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफ़ा ने पहली बार जब ईमान को पेश किया, इस्लाम को इनके सामने पेश किया, खुदा की वहदानियत और अपनी रिसालत को पेश किया, तो सारे मक्के के जो है अच्छे अच्छे लोगों ने एक जुबा होकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सारे मक्के वालों ने कलमा पढ़ा। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, जब मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया तो लोगों को कलमा पढ़ना नसीब हुआ। नबी ने नमाज पढ़ाया तो लोगों को नमाज नसीब हुई। नबी ने खुदा से पता बताया तो लोगों को खुदा का पता मिला। नबी ने तारुफ करवाया तो खुदा की वहदानियत मालूम हुई। नबी ने बतलाया तो कुरान का पता चला। नबी ने जुबान हलाया तो लोगों को हदीस वाली नेमत से सरफराजी हो गई। अरे अगर नबी नहीं थे, ना ईमान था, ना अखलाक थे, ना किरदार था, ना इंसानियत थी, ना शराफत थी, ना तहजीब थी, ना तमद्दुन थी, जो कुछ भी मिला खुदा की कसम मुस्तफ़ा के सदक़े से मिला है, मुस्तफ़ा के वसीले से मिला है, मुस्तफ़ा के जरिए से मिला है, नबी मुहतरम ने दिलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने दकन, नारे तकबीर। सुन्नी मरकजी मिलाद कमेटी, सुन्नी मरकजी मिलाद कमेटी, सुन्नी मरकजी मिलाद कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह, जो कुछ भी मिला है नबी से मिला है। देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफ़ा है। बात यहां तक तो समझ में आ गई ना? तो अब एक बात याद रखो, उस वक्त हमारे एक दादा थे, एकदम शॉक हो गए बाज लोग। नहीं थे क्या? उस वक्त हमारे एक दादा और थे तो नबी के बतलाने से पहले वो कुरान तो नहीं पढ़ रहे थे ना। नबी जब तक उनको वहदानियत और रिसालत की दावत नहीं दिए, उस वक्त तक वो मुसलमान भी नहीं थे मगर कुफ्र पे थे। उस वक्त हमारे एक दादा थे मगर ईमान पे नहीं थे। पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ी बात समझा रहा हूं। नबी की नालैन का सदका है कि नबी के सदक़े में हमारे दादा को ईमान नसीब हुआ, वहदानियत नसीब हुई, रिसालत का इकरार नसीब हुआ। अब जरा गौर कीजिएगा, बाज लोग बोलेंगे हजरत हमारे दादा 500 साल पहले कलमा पढ़े सोए, हमारे खानदान में इस्लाम 500 साल से चल रहा। मैं बोला वेरी गुड। एक साहब उठ के बोले नहीं हमारे पास 700 साल से चल रहा, नबी के दौर के तो हम भी मुसलमान नहीं है। मैं बोला वेरी गुड। एक साहब बोले नहीं हमारे खानदान में 1000 साल पहले से चल रहा है। एक साहब बोले नहीं हमारे पास 1200 साल से चल रहा है। तो मैं एक सवाल करूंगा, 1000 साल से आपके पास इस्लाम होगा, मुसलमानियत होंगी, 500 साल से होंगी, 700 साल से होंगी, 1000 साल से होंगी, लेकिन उस वक्त भी अगर कोई मुसलमान बने थे तो किसी ने बनाया होगा ना। फिर जिसने आपके दादा को मुसलमान बनाया उसको तो मुसलमान मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया होगा। कहीं ना कहीं से तो इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा का मरहून मिन्नत है। आज हम मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये मेरे आका की नालैन का सदका है। अगर वो नबी नहीं होते तो आज हम भी किसी ना किसी बंदर के सामने होते, आज हम किसी जानवर के सामने होते, आज हम किसी दीवार के सामने होते, आज हम किसी पत्थर के सामने होते, आज हम किसी इंसान के सामने होते, किसी इंसान के कपड़े उतार कर आज हम उसको अपना खुदा मान रहे होते। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े से हमें किसी और की इबादत करने वाला नहीं, वहदहू ला शरीक को सजदा करने वाला बना दिया है, कलमा पढ़ने वाला बना दिया है, कुरान पढ़ने वाला बना दिया है, अल्लाह अल्लाह करने वाला मुस्तफ़ा के सदक़े में बना दिया है। तो हमने भी डिसाइड कर लिया, ए अल्लाह, जिस नबी के सदक़े ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े कलमा मिला, जिस नबी के सदक़े दीन मिला, जिस नबी के सदक़े सब कुछ मिला, मौला अब वो नबी आया है तो हम कुछ करे या ना करे, आमदे मुस्तफ़ा पर जश्न मीलाद तो मनाया करेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जश्न तो मनाएंगे भाई, क्योंकि नबी के सदक़े में सब कुछ है। नहीं, ये दाढ़ी मिली, कई लोग दाढ़ी छोड़ के ना भाई, जो नहीं छोड़ के तौबा करो, छोड़ लो। कई को नहीं छोड़ते, अब तक समझ में नहीं आ रहा मेरे को दाढ़ी छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं भी छोड़ना बंद करता हूं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये कई प्रॉब्लमों को सॉल्व कर देती है। नहीं, एक साहब गाड़ी चला रहे थे, मोहब्बत से एक सामने साइकिल वाले को धक्का लग गया कार का, तो साइकिल वाला जलाल में आके उतर गया, जरा ऐसी की तैसी मार दूंगा बोल के उतरा, कार के डोर करने आके खुद ही कार का डोर भी खोल दिया मारने के वास्ते। जैसे ही खोला, देखा अंदर एक चाचा बैठे हुए दाढ़ी छोड़े। अरे जरा देख के चलाना नहीं चाचा बोल के कार का डोर बंद करके चलेगा। चाचा उसको बुला के पूछे, बाबू इधर इधर इधर। आया तो बड़ा गुस्से में था, तैश में एकदम डोर बंद करके चलेगा। अरे आपकी दाढ़ी देखा तो ठंडा पड़ गया। तो हम तो देख रही दाढ़ी अच्छे अच्छे लोगों को ठंडा कर देती, दाढ़ी वाले गर्म रहते, देखने वाले ठंडे पड़ जाते। मगर हमारे भाइयां कई को नहीं छोड़ना चाहते, वो अल्लाह ही बेहतर जानता। बहरहाल अल्लाह हमारे भाइयों को दाढ़ी छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, और भाइयों से पहले जरा बुढ़े लोगों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। खबर का फरिश्ता देखेगा। स्मार्ट दिख रहे चाचा तुम, यू इज वेरी हैंडसम। तीन दिन पहले शेव करा था फरिश्तों, प्लीज मारना नहीं। 35 रुपए दे के कराया। अभी भी देखो छोटे छोटे बाल हैं, निकले नहीं अभी अंदर से, मारना नहीं मेरे को। फरिश्ते भी परेशान होंगे देख के, जाते जाते भी पट्टे शेव करा के जा रहे हैं भाई। दवाखाने में है, कोविड पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, पट्टे बेटे को ओफो, अपने भी मियाँ भाया वाह, भूल गए जी अल्लाह को, खबर को भूल गए, अल्लाह को भूल गए, दोज़ख को भूल गए। अल्लाह याद ही नहीं आ रहा, करोड़ों करोड़ों मील दूर तक याद नहीं आ रहा। उन्हें हज्जाम करने बैठे तो मैं भी जरा परसों बाल बना रहा था, एक बाजू मेरे बुढ़े मियाँ बैठे, ऐसा ही चमड़ी पकड़ के खींच रहा सा, हजम खींच के मार रहा। अरे वाला हल्लू रे, उखड़ जाएगा पूरा वो, चमड़ी ही पूरी ढीली पड़ गई बुड्ढे की, मगर शेव कराना नहीं छोड़ रहे। डार्लिंग ते स्मार्ट हैं। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे, दिल से बोलो ताकि पूरे लोग दाढ़ी छोड़ना, आमीन। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे, अल्लाह हमारी कौम को नबी के तरीक़े पे चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये कौम को नबी का आशिक बना, नबी का दीवाना बना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो दाढ़ी मिली ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली। सो ये जो इमामा मिला, टोपी मिली, ये भी नबी का सदका है। ये जो आज इंसानियत नजर आ रही है, नबी का सदका है। आज अपने घर में जाके अपनी माँ के कदम चूम रहे हो, मेरे नबी का सदका है। अपने बाप की इज्जत कर रहे हो, नबी का सदका है। हलाल रोजी कमा रहे हो, मेरे नबी का सदका है। पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, नबी का सदका है। खादिमीन के साथ अगर हुस्न सुलूक करते हो, नबी का सदका है। बीवी से मोहब्बत करते हो, नबी का सदका है। औलाद से प्यार करते हो, नबी का सदका है। औलाद का हक अदा कर रहे हो, नबी का सदका है। अरे ये सारी चीजें देने वाला कौन है? जवाब मिला, आमिना का लाल है। ये सब नबी ने बताया है। अरे जिसने इंसानियत सिखा दिया, अखलाक सिखा दिया, सब कुछ दे दिया, वैसा नबी आ गया है। अब जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अब मीलाद की खुशियां नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरे भाई? नहीं, सब कुछ देने वाला आ गया मेरे भाई। हर चीज जो आज अपने पास है, खुदा की कसम, हम ये किसी ऐरे गैरे नत्तू गैरे से हमने ये चीजें नहीं ली है। हमने ये हर चीज मदीने वाले मुस्तफा से ली है। हमारा सिर्फ बस एक ही आइडियल है, एक ही उसवा है, एक ही बेमिसलो मिसाल किरदार है, एक ही जात, एक ही शख्सियत है। उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु।
रसूल अल्लाह। ऐसा नबी अगर आ गया है, अब उनकी आमद पर अगर हम खुशी मनाएंगे कि आज 12 रबीउल अव्वल, चलो सारे मिलके पूरे करीमनगर के अंदर धूम मचाते हैं, गैर शरई तरीके से नहीं, शरारतों के साथ नहीं, जलालतों बदमाशियों के साथ नहीं, नात खानी करते हुए, जिक्र रसूल करते हुए, मोहब्बत रसूल का पैगाम पहुंचाते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, मिस्किनों यतीमों का सहारा बनते हुए, बेकसों का सहारा बनते हुए, आज पूरे करीमनगर के अंदर अगर हम मीलाद का जुलूस लेकर फिरते हैं तो दुनिया को बता देते हैं, ऐ दुनिया वालों, आज मुसलमानों ने जुलूस इसलिए नहीं निकाला है कि किसी के बेटे का वलीमा है, या किसी के भाई की खुशी है, या किसी का बाप अमेरिका से आया है, या कोई करोड़पति बना है, या कोई हमारे अंदर लीडर आया है, या कोई हमारा सीएम बना है। आज हम ये मीलाद का ये जुलूस निकाल रहे हैं तो हमने इसलिए नहीं निकाला कि किसी का वलीमा है, आज हमने ये जुलूस इसलिए निकाला है कि हमको मुसलमान बनाने वाला नबी आ गया है, हमको कलमा पढ़ाने वाला हबीब आ गया है, हमको अल्लाह से मिलाने वाला हबीब खुदा आ गया है। बोलो मेरे भाई, खुशी होना नहीं होना? अब इसको बाजू वाले पूछ रहे हैं मिलाद का जुलूस निकालना कुरान में कहाँ है? तुम गली गली फिर के खटके मारते, फजर के बाद खटके, असर के बाद खटके, फजर के बाद खटके, असर का, ये खटके मारना कुरान में कहाँ है? बोलो ना भाई, बोलो ना जी भाई। तुम रोजाना खटके मारे तो टेंशन की बात नहीं है, साल में एक वक्त जुलूस निकाले तो झगड़ा, खतरनाक है, वो डेंजर टी पार्टी है भाई। मसलों को समझो मुसलमान भाइयों, समझने की जरूरत है। आप 40-40 दिन तक मोहल्ला छोड़कर, गांव छोड़कर, शहर छोड़कर आप अपनी मर्जी के मुताबिक चले गए। आप बताओ 40-40 दिन तक ऐसा चले जाना कुरान में कहां लिखा?